अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा आज का पैगाम है फारिग नहीं रहना। हर वक्त पॉजिटिव कामों में ख़ुद को बिज़ी रखें और फारिग रहकर अपना वक्त बर्बाद ना करें। तो हम पढ़ रहे थे साइंस का यूनिट नंबर 6 जो कि है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो हमारा आज का टॉपिक भी यही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो पेज है 46। आप लोग अपनी साइंस की बुक खोलकर पेज 46 खोलकर सामने रखें और मेरे साथ साथ रीडिंग करें। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। सॉलिड्स सख्त चीज़, लिक्विड्स पानी जैसी चीज़। ये मैं आपको पीछे भी एग्जाम्पल से ये क्लियर कर चुकी हूँ। सॉलिड हम किसी भी सख्त चीज़ को कहते हैं, जैसे कि कोई पत्थर है, दीवार है, ये टेबल है, तो ये भी सॉलिड चीज़ है। और लिक्विड कहते हैं उन चीज़ों को जो पानी जैसी होती हैं, जैसे कि मिल्क, ऑयल, वाटर एंड गैसेस लाइक ऑक्सीजन। ऑल मटीरियल्स अराउंड अस आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हमारे इर्द गिर्द जो भी मवाद, जो भी चीज़ें मौजूद हैं, या तो वो सॉलिड हैं या लिक्विड हैं या फिर वो गैस है। सॉलिड्स वी कैन सी, टच, फील, वे एंड डिस्क्राइब सॉलिड्स। कि हम सॉलिड चीज़ों को हाथ भी लगा सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, उनका वज़न भी चेक कर सकते हैं और बयान भी कर सकते हैं कि सॉलिड चीज़ें कैसी होती हैं। जैसे कि कोई भी पत्थर है, रॉक है, तो हम उसे उठा भी सकते हैं, हम उसका वेट भी कर सकते हैं कि इसका वेट कितना है। और अगर वो वही पत्थर हमें हिट करेगा तो हम फील भी कर सकते हैं कि कोई सख्त चीज़ हमें लगी है। तो टच करना मतलब छूना किसी भी चीज़ को। तो हमारे पास अगर कोई भी पत्थर है या कोई भी और सॉलिड चीज़ है, जैसे ये टेबल है, तो हम इसको टच भी कर सकते हैं, इसे छू भी सकते हैं। एंड डिस्क्राइब सॉलिड्स, और बयान भी कर सकते हैं कि सॉलिड चीज़ें कौन कौन सी हैं। जैसे मैंने बताया कि ये टेबल है, इसी तरह से वॉल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं सख्त, जैसे कोई भी किताब है एंड सो ऑन। मोस्ट सॉलिड्स आर हार्ड, सम कैन बी सॉफ्ट। ज़्यादातर सॉलिड चीज़ें सख्त होती हैं और कुछ नरम भी हो सकती हैं। जैसे ये नीचे पिक्स में आपको एग्जांपल दी गई है, रॉक, पत्थर, तो ये सख्त होता है। इसी तरह से आइस क्यूब है, बर्फ़ के टुकड़े, तो ये भी बर्फ़ जब जमी होती है, जिसके टुकड़े होते हैं, तो ये सख्त होते हैं। इसी तरह से पिलो है, पिलो को हम कहेंगे तो सॉलिड चीज़, क्योंकि ये लिक्विड नहीं है, ना ही ये गैस है, ये सॉलिड चीज़ है, लेकिन ये सॉफ्ट है कि अगर इसके ऊपर हाथ रखें तो आसानी से ये हमारा हाथ अंदर चला जाता है ये सॉलिड चीज़, लेकिन ये सॉफ्ट है। लिक्विड्स, लिक्विड्स पानी जैसी चीज़ें। वी कैन सी एंड टच लिक्विड्स, के हम लिक्विड को देख भी सकते हैं और उन्हें टच भी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो पॉर लिक्विड्स, के हम लिक्विड्स को डाल भी सकते हैं किसी भी चीज़ में। जैसे मिल्क है तो उसको हम किसी भी बर्तन में डाल सकते हैं, ग्लास में, जग में, बॉटल में। इसी तरह से ऑयल है तो ऑयल को भी हम बॉटल में डाल सकते हैं। इसी तरह से पानी है, जब टैप खोलते हैं तो उसके बाल्टी के अंदर या टब के अंदर हम उसको डालते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये लिक्विड्स हैं। ऊपर ये सॉलिड की एग्जांपल आपको दी गई है, जिसमें रॉक, आइस क्यूब और पिलो है, और ये 3 एग्जांपल्स लिक्विड्स की हैं, जिसमें मिल्क, ऑयल और वाटर है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज देखें, पेज है 47। गैसेस, मोस्ट गैसेस कैन नॉट बी सीन, के ज़्यादातर गैसें जो होती हैं उन्हें हम देख नहीं सकते। सो इट इज़ नॉट ईजी टू टच एंड डिस्क्राइब दैम, इसलिए उन्हें छूना या उन्हें बयान करना आसान नहीं होता। वी कैन समटाइम फील दैम, अक्सर औक़ात हम किसी भी गैस को, हवा को महसूस भी करते हैं। ब्लो ऑन योर हैंड, जब हवा चलती है तो हमें अपने स्किन के ऊपर, हमारे हाथों पे हमें महसूस होता है कि हमारे हाथों को हवा लग रही है। कैन यू फील द एयर ऑन योर हैंड, क्या आप अपने हाथ पर हवा को महसूस कर सकते हैं? जी हाँ, जब हवा चलती है, तेज़ आंधी भी अगर चल रही हो तो हमारे हाथों पे हमें महसूस हो रहा होता है कि ठंडी हवा चल रही है। हम उसे अपने हाथों पे, अपने जिस्म पे हमसे महसूस कर सकते हैं। द एयर अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ गैसेस, जो हवा हमारे इर्द गिर्द चलती है वो एक तरह से वो गैसेस से बनी होती है। जैसे ये पिक में सामने आपको मिसाल भी दी गई है
कि लड़की ने अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, तो जब ज़ोर से तेज़ हवा आंधी चलती है तो हमारे कपड़े भी उड़ते हैं, और हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हो जैसे अम्ब्रेला, तो वो भी हवा के साथ उड़ रही है और इसे हम महसूस भी कर सकते हैं। हॉट एयर बलून। वन इम्पोर्टेंट गैस इज कॉल्ड ऑक्सीजन। एक अहम गैस जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन टू लीव। हर जानदार चीज़ को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फायर नीड्स ऑक्सीजन टू बर्न। आग को जलने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर बिल्कुल शीशे में अगर बंद किसी चीज़ को हम आग लगाना चाहें तो आग नहीं जलती, क्योंकि आग को भी जलने के लिए हवा की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए जहाँ पे ऑक्सीजन होती है वहाँ आसानी से आग भी जलाई जा सकती है। तो इसीलिए हमें ये बताया जा रहा है कि आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की अच्छी तरह से समझ आ गई है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।